अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं, हैरियत से हैं? अच्छा भाई, सोल्यूशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरे पास जो है ना एक रिवर्सेबल यूनिफॉर्म का मौका पाया था, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी जो है ना एक वीडियो बना देता हूँ कि रिवर्सेबल जो यूनिफॉर्म होते हैं ना उनमें जो है ना वो कैसे सेटिंग करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो सिंगल जब रिवर्सेबल यूनिफॉर्म बनता है ना तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से जो है ना वो नज़र आनी चाहिए सेम चीज़। जैसे अभी बेल्ट है तो वो रिवर्स है, तो उसके साथ जो है ना कलर वो कैसे मैच करने हैं। जैसे पट्टियाँ बनी होती हैं, ये जो गला पट्टी लगती हैं, ये बाजू की पट्टियाँ वगैरह लगती हैं, इनको जो है ना ये कैसे हमने जो है ना फिट करना है। ये देखिए, ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है जी, बैटर ना ये बास्केटबॉल जो है ना बास्केटबॉल का यूनिफॉर्म है जो रिवर्सेबल बनेगा। तो ये सिंपल सा एक डिज़ाइन है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें भी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है ना कैसे फिटिंग करनी है रिवर्सेबल यूनिफॉर्म की। समझ कि हमारे पास ये दो यूनिफॉर्म है, हमने दो की सेटिंग करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी जर्सी होगी और ये होगी हमारी शर्ट। ऐसे इधर से एक ये जर्सी हो गई, ये शर्ट होगी और ये जर्सी आ गई। पहले साइजिंग वगैरह कर लें सारी जो भी होगी। पहले एक डिज़ाइन को फिट कर लें क्योंकि सेम साइज़ है, रिवर्सेबल बनने हैं, तो बाकी जो दूसरा होगा ना उसमें जस्ट जो है ना वो कलर रिप्लेस हो जाएंगे। जब भी ऐसा कभी है आपके पास है तो आप हमेशा एक को पहले सेटिंग कर लें, फिर दूसरा जो है ना आसानी के साथ जो है ना सिर्फ कलर रिप्लेस करने होते हैं। समझ लें कि एक ही की हमने सेटिंग करनी है। सबको एक साथ ले लेते हैं, सॉरी। अच्छा, ये उसके साथ ग्रुप हुआ है इसलिए वो नीचे जा रहा था। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ ये देख, शायद इसी की पड़ी होगी। ये हमारी बैक आ गई, तो ये हमारी आ गई फ्रंट। ये नज डिस्टेंस मैंने शॉर्टकट की बना के रखी है, इसलिए स्पीड से शायद अगर पता ना चले कि क्या है ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो शिफ्ट डी उसकी नज डिस्टेंस है कि कोई भी आपने अगर शेप सेलेक्ट की हुई है तो आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आप शिफ्ट डी प्रेस करेंगे आपके सामने वो उसकी ऑप्शन उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। जितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले डिज़ाइन वगैरह जो भी हम जो है ना डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिए, तो हम इधर ले आते हैं। एक सारा ग्रुप हुआ है डिज़ाइन मुकम्मल ही। ये जो है ना ये डिज़ाइन के अंदर जो है ना ट्रांसपेरेंसी चली हुई है, तो जैसे चली हुई है हम वैसे इसको जो है ना पुट कर देते हैं कलर। शर्ट का भी सेम कलर है। अच्छा, ये डिज़ाइन आ गया हुआ जी, इसको हमें रखना है इस साइड पे। ठीक है, इतना ही सेम सीधा सीधा डिज़ाइन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस इसको जस्ट कॉपी करना है इधर से मिरर करके, तो दूसरी साइड पे बिल्कुल ऐसे साथ मिला देंगे तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया फिट। इसको कर देते हैं पावर क्लिप। प्लेयर नेम जो भी होगा ना वो फिर बाद में डिटेल के मुताबिक लिख लेंगे। दोनों के सेंटर में आ गया, और इन दोनों को लाजमी सेलेक्ट करके इधर से आपने सेंटर कर लेना ताकि हम बाद में लिखना हो तो कोई परेशानी ना हो हमें। ये हमारा डिज़ाइन फिट हो गया जी। अभी ये फ्रंट में भी ऐसे ही है, सेम है, तो इसी को हम कॉपी करके इसके सी सेंटर करेंगे तो ये इसके भी बिल्कुल सेंटर में आ गया, और यही डिज़ाइन है इसके सेंटर में आ गया।
पावर क्लिप हो गया, ये इसमें पावर क्लिप हो गया। ठीक हो गया जी। ये फ्रंट में नेम लिखा हुआ है, हमारा फ्रंट में नेम आ गया। तकरीबन इधर ठीक है। देखिए जी, हमारा जो है ना, समझ लेके एक डिज़ाइन हमारा हो गया सेट। ठीक है, बाद में इसकी हमने जस्ट जो है ना वो कलर ही रिप्लेस करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और यही सेम डिज़ाइन जो है ना, ये शर्ट में भी ऐसे ही आया हुआ है। तो हमने क्या करना है जी, शर्ट में भी वही इसी डिज़ाइन को हम जो है ना, ये देखिए दोनों तरफ से इधर भी शो हो रहा है तो इधर भी शो हो रहा है, मतलब कि इसके सेंटर में ये इसका जो है ना, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब कि ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, इस पार्ट है, और ये इसका बैक पार्ट है इधर से। ठीक है, ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया और ये इसका बैक हो गया। अब ये यानी कि ये इधर ये फ्रंट है तो ये साइड में आ रहा है, मतलब कि ये साइड पैनल हमारा शो हो रहा है, तो इधर हमने इस डिज़ाइन को लेके आना है। तो हम जस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं डिज़ाइन को, दो है तो इसको डिलीट कर देते हैं। सेम वही इधर जैसे हमने सेट किया था, इसको बिल्कुल इसके बराबर पे लेके आते हैं। अभी हमें जो है ना एचेस जो है ना ये नज़र आ रहे हैं इधर में सेम ऐसे ही, तो हम इसको क्या करते हैं, ये जितना भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही है ना, इसको इधर शेप के साथ, ये लाइन लगी हुई है, लाइन के साथ इसको सेलेक्ट करके ऐसे नीचे, फिर इन सब को सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे हम ट्रिम, ताकि हमारा जब हम फ्लिप करें मिरर करें ना, तो हमारा डिज़ाइन जो है ना एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अगर नहीं करूँगा तो ये देखें क्या होगा कि अगर मैं इसको करूँगा मिरर ऐसे, तो ये देखें डिज़ाइन में बैठेगा नहीं आपस में। ठीक है, इसलिए इसको जो है ना इधर से ट्रिम करना ज़रूरी है। ट्रिम कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा जी, हमें ऐसे फ्लिप करेंगे तो ये देखें हमारा डिज़ाइन एकदम परफेक्ट आ गया जैसे वो बना हुआ था। ठीक है, ऐसे ही था तो ऐसे कर लेते हैं। अभी ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, इधर से आप ऐसा करें कि जो वाइट एरिया जितना भी वाइट होगी ना शेप्स, वाइट को आपस में वेल्ड कर दें आप। ये देखिए ये वाइट है, वाइट को आपस में वेल्ड कर देंगे ना, तो बीच में से जो है ना कोई हमें लाइन आउटलाइन वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगी, ये आपस में वेल्ड हो गया। और ब्लैक को ब्लैक के साथ वेल्ड कर देंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया फिट पैटर्न पैटर्न में मॉकअप के हिसाब से। अब इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये देखें जी नीचे जो है ना बॉटम में दो डिज़ाइन, दो लाइंस, दो कलर हमें नज़र आ रहे हैं। तो इनको कैसे बनाना है जी, ये मैंने पहले भी बताया है, तो चलो मैं फिर एक बार इसको कर देता हूँ। बस ये तो हमारा हो गया ना सेंटर पॉइंट, ये इस साइड है। इधर से हमने ये नंबर को पहले नंबर पे कर लेते हैं इधर। अब ये नीचे से तकरीबन समझ लें कि 1 cm या 1.25 cm की पट्टी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, समझ लें कि अगर 1 cm की पट्टी है तो हमें ये कैसे लेके आनी है। वही जो नीचे से जो है ना वो 1 इंच का जो है ना वो मार्जिन जाता है, तो हम इधर से कंटूर कर लेंगे जी। 1 इंच का कंटूर हो गया हमारा इधर से अंदर की साइड में। ये देखिए ये ब्रेक हुआ इधर से शायद, हाँ ये देखिए ये, हाँ देखिए हम ठीक होगा, इधर से 1 इंच का कंटूर आ गया हमारा। शॉर्ट की जानी हुई है, तो हमने करना क्या, हमने जस्ट जो है ना इसको जो है ना इस एरिया को हमने फिल करना है। तो फिल करने के लिए क्या करेंगे, अलग से लाइन लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और परफेक्ट भी नहीं लगेगी। लिहाजा हमने इसी को कंटूर लगाया 1 इंच का, ये ऊपर ले गए। उसके बाद ये नोड लगा हुआ है पीछे, तो इसको बस जस्ट हमने उसके मुताबिक इसे बाहर निकाल लेना, और इसको भी ऐसे, ये ठीक हो गया। अब करना क्या है जी, बस जस्ट इसमें स्मार्ट फिल यूज़ करना है हमने। इसको डिलीट कर देते हैं, स्मार्ट फिल के साथ ये स्मार्ट फिल मैंने किया तो ये हमारे पास एक शेप बन गई। ठीक है, अब करना क्या है जी,
कि उसके बाद जो है ना हमें नज़र आना चाहिए डिज़ाइन, ये हमारा ब्लैक वाली जो लाइन है ना ये इसके बाद ऊपर शो होनी चाहिए 1 cm में। तो हम इधर ही जो है ना कंटूर लगा लेंगे दोबारा 1 cm का, इसी शेप के अंदर इधर रखेंगे जस्ट 1 cm। तो इनसाइड कंटूर, ये देखिए हमारा इनसाइड कंटूर 1 cm का लग गया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी आप फिल कर लें इधर में। फिर इस शेप को जो है ना दोबारा फिर क्या ना जी 1 cm का कंटूर एक और लगा रहा है, ये हमारा कंटूर लग गया एक और। फिर इसको भी कर लेंगे इधर में फिल, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना ये 3 शेप्स बन गई हुई हैं 1 cm की। सबसे ऊपर वाले में देखिए ये गोल्डन कलर लगा हुआ है, तो हम इसको कर देंगे इधर से गोल्डन कलर, आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। और नीचे हमारा ब्लैक है तो हम इसको कर देंगे ब्लैक। और ये एरिया हमारा वैसे हमें नज़र नहीं आना, तो इसको ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम जो है ना कलर ब्लैक कर देंगे, ताकि अगर कोई सिलाई वगैरह जो भी चलेगी ना तो वो इसके ऊपर ही चले, ताकि वो नीचे कलर जो है ना नज़र नहीं आएगा। फिर अभी ये देखें ये शेप लग गया ना, तो हमें एक लाइन सी नज़र आ रही है, ठीक है। पहले नंबर पे तो इनको डिलीट कर देते हैं ना, इनका काम ख़त्म हो गया। तो इसको जो है ना हम जस्ट ये दोनों शेप्स को आपस में कर देंगे वेल्ड। वेल्ड कर देंगे तो जो इसमें जो स्पेस होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो एक शेप बन के आ गई है। देखिए अभी हमारा डिज़ाइन भी फिट हो गया हुआ है, ये शेप किस हिसाब से ये नीचे भी डिज़ाइन आ गया हुआ, ठीक है। इसको जस्ट हम पावर क्लिप कर देंगे और इधर से ये हमारा इधर ठीक आ गया हुआ, क्योंकि इधर ही हमारा तकरीबन शो हो रहा है, तो इसके हिसाब से ये भी हमारा नंबर भी ठीक आ गया हुआ। अब इसको दोबारा जो है ना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसी को जो है ना हम इधर से मिरर करके इधर ले आएंगे, इधर से डिलीट कर देंगे। तो एक ही बस शॉट बनानी है आपने, एक ही शॉट में आपके दोनों काम हो जाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन हो गया जी फिट है हमारे मॉकअप के हिसाब से, जैसा मॉकअप में था, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सामने ले आता हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी इसके हिसाब से फिट। अभी रह गई ये पट्टियाँ बनी हुई हैं, तो ये रिवर्स यूनिफॉर्म है, तो रिवर्सेबल में यूनिफॉर्म में ये पट्टी कैसे बननी है, क्योंकि ये एक किस्म की ही पट्टी बननी है। इसमें ये देखें हमें नज़र आ रहा है जी येलो ब्लैक है, तो फिर अभी इधर में आके फिर येलो और रेड, इनके 3-4 कलर इसमें आने के नज़र। तो कैसे करना है जी, इसको हम लगाते हैं जी, इसका जो साइज़ है ना 30 इंच करते हैं, 30 बाई 3 इंच, ये हमारा पट्टी का साइज़ हो गया, ठीक है। आधी ये शो होगी, ये आधी शो होगी इधर, और ये बाकी आधी शो होगी इधर दूसरी तरफ, यानी कि इस यूनिफॉर्म में, इस वाले यूनिफॉर्म में, और आधी इस वाले यूनिफॉर्म में। तो इस यूनिफॉर्म के भी जो है ना 2 पार्ट्स में बनाना है। पहले तो CM का एक मार्जिन लगा लें इधर में आप 1 cm। अब इसमें जो है ना 1 cm तो हमारा मार्जिन चला गया। अब जो बाकी तो हमने जो 2 कलर हमें नज़र आए ना वो इस डब्बे में नज़र आने चाहिए। तो क्या बस जस्ट शेप लगाएं इधर में, एक और लगाएं। ये दोनों लगाने के बाद दोनों को ऐसे इसे जो CM का जो मार्जिन रखा है ना उसके साथ मिला दे, तो ये हमारी 2 शेप्स एक जैसे साइज़ में आ जाएंगी, ठीक है। जितना भी साइज़ हमें चाहिए, यहाँ भी देखें ये आधा इंच तकरीबन नज़र आ रहा है, ये आधे इंच की। अभी ये पट्टी हमारी जो है ना ये हमारी होगी गोल्डन, और ये ऊपर से हमारी आ गई ब्लैक, ठीक है। ये हमारी 2 इधर पट्टियाँ शो होंगी, और दूसरी तरफ क्या है जी, उस तरफ एक तरफ हमारी शो हो रही है गोल्डन और दूसरी तरफ आ रही है रेड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे इसको फ्लिप कर देते हैं, और इसके साथ ही हमारी नज़र आ रही है गोल्डन, इस तरफ गोल्डन नज़र आ रही है और इस तरफ हमें आ रही है रेड नज़र, ठीक है। ये हमारी जो है ना पट्टी बनेगी ऐसे, तो ये रिवर्स होकर दोनों यूनिफॉर्म में लगेगी। अब ये नीचे वाला जो मार्जिन वाला एरिया ना हम इसको कवर कर देते हैं इस कलर के साथ, और इसको कवर कर देंगे इस कलर के साथ, ठीक है। अब ये हमारी शेप्स बन गई हुई हैं। अब क्या करते हैं, इसी को जो है ना हम ड्रैग करके ले जाते हैं आगे तक, ठीक है जी। ये हमारी पट्टी हो गई रेडी। अब हमारे पास रह गया जी इसका, ये देखें बेल्ट भी बना हुआ है, इस तरफ ब्लैक है और इस तरफ ये येलो गोल्ड नज़र आ रहा है। तो जस्ट आपने जो अभी बेल्ट का जो साइज़ होगा ना, अभी इधर दिया नहीं हुआ, जो अभी साइज़ होगा आपका मेरे पास अभी 52 बाई
5 होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लेंगे ये एक पार्ट जो है ना इसका है, हम इसको डिवाइड करेंगे इधर से सेंटर से, तो ये आधा, इसका आधा हिस्सा जो है ना एक एक शार्ट में नज़र आएगा और ऊपर वाला हिस्सा से मिलेगा इस शार्ट में, यानी कि मतलब कि आधा जो है ना हमारा होगा गोल्ड, ये हमारा आधा गोल्ड होगा, तो आधा ही हमारा ब्लैक नज़र आएगा, तो इसको हम ब्लैक फिल कर देते हैं। तो इसको हम पावर क्लिप कर देंगे इसमें। ठीक है जी, ये हमारा एक तरफ से गोल्ड नज़र आ गया और दूसरी जानब से ये हमारा आ जाएगा जी ब्लैक। तो ये हमारी होगी सेटिंग है इसके हिसाब से, मकरों के हिसाब से पैटर्न में रिवर्सेबल। और ये एक ही पट्टी लगनी है दोनों यूनिफॉर्म को। ठीक है, इसके लिए अलग से नहीं बनानी, यही चलेगी। और ये बेल्ट भी एक ही पट्टी, एक ही बेल्ट लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। अभी तो आ जाते हैं दूसरी तरफ है, इस डिज़ाइन की तरफ है। इसको कॉपी कर लेंगे, इसमें पावर क्लिप कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसको पावर क्लिप नहीं किया था, इसको भी पावर क्लिप कर देते हैं ना। अब आ जाते हैं इस डिज़ाइन में। इस डिज़ाइन में हमें टैली कर लेंगे कलर्स क्या लगे हुए हैं कि किसको किसके साथ हमने फ्लिप करना है कलर को। जैसे इधर ब्लैक है तो ब्लैक फ्लिप होगा जी इधर हमारे गोल्डन कलर के साथ, और जो गोल्डन है वो होगा जी रेड के साथ। ठीक है, और ब्लैक है इधर, तो ये ब्लैक भी हमारा आ गया गोल्डन, हाँ ये भी ठीक हो जाएगा, तो बाकी वाइट वाइट ही रहेगा। तो हम जैसे इसको रिप्लेस कैसे करना है कलर्स को जी, हम इसको लेके जाएंगे। सबसे जो बेस्ट तरीका है ना वो कलर प्लेस करने का, वो है जी कंट्रोल F6 इसकी शॉर्टकट की है। ये कलर स्टाइल हमारे पास ओपन हो गया। इसको ड्रैग करें आप जस्ट इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास अभी ओपन हो गए कलर्स। तो हमारे पास ब्लैक कलर है, तो ब्लैक को हमने किसके साथ करना है रिप्लेस, गोल्डन के साथ। ये पीछे हेड चेंज है वैसे, उसमें भी ब्लैक था ना इसलिए। अरे चलिए इसको तो करता हूँ ना मैं। अभी ये भी देखें दूसरा ब्लैक कोई और कलर लगा हुआ है, तो इसको भी जो है ना हम कर लेते हैं। तो ये देखें ना कलर्स और लगे हुए हैं इसमें। अच्छा चलिए मैनुअल कर लेते हैं। अगर ऐसा हो ना कोई, अगर ना हो रहा तो फिर आप करें कि मैनुअल इसको कर लें। मैनुअल क्या है जी, अभी ये ब्लैक है नीचे दिया हुआ है, तो हम जैसे क्या करते हैं जी इसको इधर से ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, वो अंदर वाली जो शेप्स है इसको मैनुअल सेलेक्ट करके रेड कर देते हैं, इसका भी रेड कर देंगे। और इस शेप में ये देखिए ये ग्रुप हुई है, तो ग्रुप हो तो फिर भी सिलेक्ट हो जाती है। कैसे जी, जब आप उसको आल्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे ना, फिर आपने उसके बाद कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना है, तो फिर आपकी एक शेप सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कंट्रोल प्रेस करके जिसको सेलेक्ट करना चाहेंगे ना, अभी मैंने ब्लैक को करना है तो ब्लैक को सिलेक्ट करूँगा, तो ये देखिए ब्लैक शेप सेलेक्ट होगी। इसको जस्ट मैं इधर से रिप्लेस कर दूँगा कलर। अभी दूसरी तरफ आएंगे तो फिर वही सेम, ऑल्ट के साथ सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके फिर दोबारा कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखिए मेरा कलर ब्लैक सेलेक्ट हो गया। इसको जस्ट मैं रिप्लेस कर दूँगा, कंट्रोल R करूँगा, तो पीछे जो मैंने काम किया वो मेरा आगे रिपीट हो जाएगा। ये ठीक हो गया जी। अभी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट करें, इधर से इसी को कॉपी करके इसके सेंटर बॉटम में रिप्लेस कर दें। अभी ये कलर है हमारा, तो इसमें भी सेम ऐसे ही, जैसे गोल्ड येलो आ गया और आउटलाइन होगी रेड। तो ये देखें हमारा ऑलरेडी ये नीचे ब्लैक ही है, तो ये हमारा सेम आ गया हुआ है जो ऐसे ऐसे था, इसके हिसाब से ही हमारा हो गया सेट। अभी शॉर्ट की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट्स में क्या है जी, शॉर्ट्स में जो ब्लैक है वो गोल्ड है और जो गोल्ड है वो ब्लैक है, जैसे ऐसे ही हुआ है बस। इसने भी गोल्ड हो जाना है। अच्छा हम इसको जस्ट ड्रैग करके चेक कर लेते हैं कि इसमें भी तो नहीं वही ऑप्शन, और इसमें भी ऐसा ही है, तो फिर इसको भी मैनुअल कर लेंगे। अभी जो ब्लैक है ना, ब्लैक हो जाएगा हमारा गोल्ड, और जो गोल्ड है वो हो जाएगा हमारा ब्लैक। अभी ये देखें नीचे वाला ब्लैक था, ये इसने भी जो है ना वो गोल्ड होना है, तो इसको भी हम कर देंगे जैसे गोल्ड। आई थिंक ये भी ठीक है। इसको कर देते हैं जैसे डिलीट, ये सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे इसकी, तो इसको कर देंगे डिलीट।
इसको टैली कर लेते हैं। ये भी ठीक हो गया हमारा। ये देखें नीचे भी गोल्ड कलर आ गया हुआ, ये ऊपर ब्लैक आ गया हुआ, ये भी हमारा गोल्ड आ गया और डिज़ाइन में, और ये वाइट ऑलरेडी, और बेस हमारी आ गई रेड कलर में, और हमारा जो नंबर लिखा हुआ वो ब्लैक कलर में आ गया। आई थिंक ये यानी कि ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये हो गया जी हमारा रिवर्सेबल यूनिफॉर्म कंप्लीट। एक बार टैली कर लें कि हर चीज़ ठीक है ना, हर चीज़ ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से जो है ना आप आगे साइजिंग वगैरह इसकी करें या पैटर्न में डिज़ाइन जो है ना वो फिट करें। जब एक कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसकी में कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो ये है कि फिर आगे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर पहले में ही आपकी गलती हो गई है तो फिर आप आगे भी आपके हर जितने भी पैटर्न में आप सेटिंग करेंगे, जितने भी साइजिंग में सेटिंग करेंगे, सब में ही आपकी गलती होगी। तो इसमें जो भी साइज़ टैग लगाने हैं इसी में लगा लें, हर चीज़ इसी में जो है ना सेट करके फिर आगे जो है ना आपने तरतीब के साथ काम करना है। जी जी जी, आज की मेरी वीडियो इस रिवर्सेबल यूनिफॉर्म के ऊपर। अभी देखते हैं जी नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो किस मौका पर किस पैटर्न के ऊपर बनानी है। तो तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।